कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 में त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। तो इसमें जैसे सबसे पहले त्रिकोणमिति का हम परिचय प्राप्त करेंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इसकी भूमिका में क्या है कि त्रिकोणमिति का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो त्रिकोणमिति, त्रि माने तीन होता है और कोण और मिति माने होता माप, तीन कोणों की माप। तो अगर तीन कोण हैं तो तीन कोणों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज भी कहते हैं। इसका मतलब उसमें भुजाएं भी होंगी। तो तीन कोण और तीन भुजाओं का अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो आज हम इस अध्याय में गणित की उस प्रमुख शाखा का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। हमने त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हिंदी में आपको बता दिया कि त्रिकोणमिति को भुजाओं, त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अगर इसका अंग्रेजी का शब्द देखें हम ट्रिग्नोमेट्री, तो तीन शब्दों से मिलकर के बना है, जिसे कहते हैं ट्री और गॉन, इसके बाद है मेट्रॉन। ये हमारा ग्रीक भाषा में है। ट्री माने होता है तीन, जिसे हम त्रि कहते हैं, तीन है। और गान का मतलब होता है भुजा। आपने पढ़ा होगा पंचभुज को जैसे पेंटागान कहते हैं, खटभुज को हेक्सागान कहते हैं। तो गान का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। तो ग्रीक भाषा में इन तीन शब्दों को, टे का मतलब तीन, गान का मतलब भुजा और मेट्रॉन का मतलब माप होता है। तो तीन भुजाओं की माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति में किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? तीन भुजाओं की माप। तो तीन भुजाएं हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति है उसमें तीन कोण भी होंगे। तो तीन कोण और तीन भुजाओं का हम इसमें माप का अध्ययन करेंगे। इसका प्रयोग अगर देखा जाए तो प्रायः इसका प्रयोग ज्योतिष विद्या, यांत्रिकी सर्वेक्षण, नौ विद्या में भी इसका किया जाता है। क्योंकि ज्योतिष में भी रेखाओं का अध्ययन किया जाता है, तो इसका अध्ययन हम इन शाखाओं में करते हैं। तो आज हम जो अध्ययन करेंगे वो त्रिभुज में, और कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, जो हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में इसका हम अध्ययन करेंगे। तो समकोण त्रिभुज में हमें मालूम है कि समकोण त्रिभुज, मान लीजिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये है ए, बी और सी, और ये हमारा 90 अंश का समकोण का मतलब जिसका एक कोण 90 अंश हो या 90 अंश का निशान है। तो ये कोण बी हमारा समकोण हो गया। बाकी हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो जो हमारे शेष दो कोण बचेंगे, एक ए बचेगा और दूसरा सी बचेगा, ये दोनों न्यून कोण होंगे। इन दोनों न्यून कोणों का हम अध्ययन करेंगे। इनमें इनके अनुपात, तो भुजाओं का जो अनुपात है उसी का अध्ययन इसमें किया जाएगा। अब देखिए, इसमें जो हमारा समकोण त्रिभुज है, इन भुजाओं का जो नामकरण किया जाता है तो हम एक क्रम से करते हैं। जैसे ए बी भुजा को हम लिखेंगे ए बी, और फिर लिखेंगे बी सी, और फिर लिखेंगे सी ए। ये एक क्रम से लिखते हैं इसको। यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा और यहाँ पे हमने
सी लिखा। ये 3 नाम हैं। तो चाहे इस तरफ से चल कर के आएँ क्लॉकवाइज घड़ी की सुई दिशा में, तो ए बी, बी सी और सी ए लिखें, अथवा एंटी क्लॉकवाइज चलें तो ए सी और सी बी फिर बी ए लिखें। तो क्रम का भी हम ध्यान रखेंगे, क्रम को बिगाड़ करके नहीं लिखेंगे। इसका एक लिखने के तरीका और है कि बी के सामने वाली जो भुजा है उसको बी कहा जाता है और उसे स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, तथा सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी से व्यक्त किया जाता है, और एंगल जो ए है हमारा, ए के सामने वाली भुजा को ये ए कहा जाएगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ए बी हमारा, ए बी बराबर ए हो जाएगा और बी सी बराबर ए बी बराबर सी हो जाएगा और बी सी बराबर हमारा ए हो जाएगा और सी ए बराबर बी हो जाएगा। तो एक क्रम का हम ध्यान रखेंगे, चाहे उसे हम क्लॉकवाइज लिखें चाहे एंटी क्लॉकवाइज लिखें, ए बी लिखें, बी सी लिखें, उसके बाद ए सी लिख दें। ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन एक क्रम से लिखना चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे अगर देखिए, अगर हमारा ए बी लिखा है, बी सी लिखा है, सी ए लिखा है, तो इसका पहला अक्षर ए लिया जाए और इसका पहला अक्षर बी लिया जाए, इसका पहला अक्षर सी लिया जाए, तो हमारे तीनों शीर्ष मिल जाते हैं ए बी सी। इसी में अगर इसका दूसरा अक्षर लिया जाए बी और इसका तीसरा अक्षर सी और इसका तीसरा अक्षर ए, तो ये तीनों शीर्ष इस त्रिभुज के मिल जाते हैं। इस प्रकार हम इसको लिखते हैं। अब देखिए, अगर हमें ये मालूम है कि जो 90 अंश के सामने वाली रेखा होती है उसे कर्ण कहा जाता है, ये हमारा क्या है, कर्ण है। और जिस कोण का, अब दो हमारे कोण बचे, एक ए बचा और दूसरा सी बचा, इन दो कोणों में जिस कोण का मान निकालना हो, अगर मान लीजिए सी का मान निकालना है, इसे हमने थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसे लंब कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, लंब कहा जाता है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। अब तीसरी भुजा जो ऑलरेडी बचेगी उसे हम आधार कहेंगे। या इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जिस रेखा पर दो कोण होते हैं, एक 90 अंश का और एक थीटा, वो हमारा आधार बन जाता है, और 90 के सामने वाली रेखा जो होती है वो सदैव कर्ण होती है। तथा अब जो तीसरी रेखा बचेगी वो हमारी क्या होगी, लंब होगी। तो जब हम त्रिकोणमितीय निकालते हैं, इसके लिए बहुत से लोगों ने अपने अपने तरीके से फार्मूले भी याद दिए, याद करने के ट्रिक दिए। फार्मूला तो नहीं, कोई निश्चित प्रमाण नहीं, लेकिन जो है ये एक तरीका है याद करने का, कि जैसे लिख दिया लाल बटे कक्का के ए, और इसे इस प्रकार भी लिखते हैं पी बी पी बटे एच बी, और इसे याद करने का तरीका बता दिया कि इसे लाल बटे कक्का कहो, इसे पंडित बद्य प्रसाद हर बोलो, जो भी हो, आप किसी भी प्रकार इनको याद करने का अपने सिस्टम से लिख सकते हैं। तो हमारे पास मुख्य 3 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति। पहला होता है साइन, इसको मान लीजिए हमने थीटा लिखा, साइन थीटा, और दूसरा हुआ कास थीटा, और तीसरा हुआ हमारा टैन थीटा। तो इसमें देखिए एल बटे के लिखा है, इसका मतलब है लंब बटे, ये हमारा है लंब बटे कर्ण। अब साइन थीटा, अगर हमने इस कोण को थीटा लिया है तो लंब हमारा कौन सा होगा, इसके सामने वाली रेखा होगी ए बी, तो इसे हम लिख देंगे ए बी बटे, और कर्ण क्या हो जाएगा, सी ए। इसी प्रकार कास थीटा हमारा क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे ये कर्ण है। आधार इसमें क्या है, इस समकोण त्रिभुज एबीसी में आधार हमारा है बीसी, और कर्ण हमारा हो जाएगा सी ए, ये हो जाएगा सी ए। टैन थीटा में होता है लंब बटे आधार, इसको लिखेंगे हम लंब बटे आधार लिख देंगे। तो इस प्रकार इसे हम लंब बटे आधार, लंब हमारा हो जाएगा ए बी और
आधार क्या हो जाएगा, BC। ये हमारे 3 जो मूल हैं त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इन तीनों को अगर व्युत्क्रम कर दिया जाए, रेसिप्रोकल कर दिया जाए, जैसे 1/sin, तो साइन का जो व्युत्क्रम होता है वो कासेक होता है, कासेक थीटा। और काज का जो व्युत्क्रम होता है वो सेक थीटा होता है। और टैन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो काट थीटा होता है। तो इसमें ये भिन्न पलट जाएगी, K/L हो जाएगा, K/L। K/L का मतलब कर्ण बटे लंब, इसको हम लिखेंगे कर्ण बटे लंब। या साइन थीटा को आप पलट दीजिए, इसमें 1/sin कर दीजिए तो ये भी पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण कितना है, CA, ये CA/AB हो जाएगा। इसी प्रकार सेक थीटा कास का उल्टा है, व्युत्क्रम है, तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण बटे, इसे हम लिख देंगे आधार। और कर्ण हमारा कितना है, CA, CA बटे आधार कितना है, BC। फिर आइए काट, काट होता है तो टैन का व्युत्क्रम, तो हो जाएगा आधार बटे इसको हम लंब लिख देंगे। तो आधार हमारा क्या है, BC है, और लंब क्या है, AB, BC/AB हो जाएगा। इस प्रकार हमारी ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हुए। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, इन्हीं में अगर देखिए हम, अगर साइन थीटा निकालें हमारा है, ये साइन थीटा और कास थीटा को, साइन थीटा और कासेक थीटा को गुणा कर दिया जाए, कासेक थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा दिया है AB/CA, और कासेक थीटा क्या है, कासेक थीटा दिया है CA/AB, CA/AB। तो AB को AB से भाग देंगे 1 आ जाएगा, CA को CA से भाग देंगे तो ये 1 आ जाएगा। इस प्रकार हमें मिलेगा साइन थीटा इंटू कासेक थीटा इक्वल टू 1। या इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि कासेक थीटा ये बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा। ये हमारा एक संबंध प्राप्त हो जाएगा साइन थीटा और कासेक थीटा में। इसी प्रकार अगर हम दूसरा लें, कास थीटा और सेक थीटा, इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें कि साइन थीटा का मान निकालना हो तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के साथ कासेक थीटा इधर गुणा है, इधर जब आएगा तो भाग हो जाएगा, 1/, हो जाएगा कासेक थीटा। इस प्रकार भी इसको हम लिख सकते हैं। फिर है हमारा कास थीटा इंटू सेक थीटा। इसमें देखिए कास थीटा इंटू सेक थीटा, कास थीटा क्या है, कास थीटा है BC/CA, BC/CA, और सेक थीटा हमारा क्या है, CA/BC। तो CA से कट जाएगा, 1 आ जाएगा, BC से कट जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो इससे भी हमारा एक संबंध प्राप्त हुआ। क्या संबंध प्राप्त हुआ, एक तो हुआ कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ये और इससे या हम ये लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कास थीटा। या अगर हम लिखना चाहें इसे कास थीटा को, तो सेक थीटा उधर जाएगा, इधर गुणा है, उधर भाग हो जाएगा, तो ये हमारा कास थीटा हो जाएगा, दिस इक्वल टू 1/सेक थीटा। इसी प्रकार हम टैन और काट का निकाल लेंगे, टैन थीटा इंटू काट थीटा। टैन हमारा क्या है, टैन बराबर दिया है टैन थीटा AB/BC इंटू AB/BC, और काट है BC/AB।
तो ये भी BC कट जाएगा और AB कट जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो इसके भी हमारे 3 रूप हो जाएंगे, 3 संबंध। एक तो काट थीटा, इधर tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1, और दूसरा हो जाएगा कि tan थीटा बराबर 1 अपान काट थीटा, या काट थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान tan थीटा। ये 3 संबंध इससे भी मिल जाएंगे। और देखिए हमारा एक tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। ये होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। या साइन थीटा को कास थीटा में अगर हम भाग दें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा बटे कास थीटा, इसको निकाल लीजिए। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हमारा दिया है AB बटे CA, और कास थीटा दिया है BC बटे CA। तो CA कट जाएगा, ये AB बटे BC बचेगा, AB बटे BC बचेगा। इसका मतलब ये क्या, इसको हम क्या लिखेंगे, AB बटे BC हमारा ये देखिए दिया हुआ है tan थीटा, इसलिए tan थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे काज थीटा। इसी प्रकार हम काट थीटा को निकालने के लिए लिखेंगे कास थीटा बटे साइन थीटा, इसको भी हम आगे निकाल लेंगे। तो इस प्रकार हमने ये जो हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे, ये 6 अनुपात निकाले। 6 अनुपात के बाद साइन और कासिक का संबंध क्या था, काज और सिक का संबंध क्या था, टैन और काट का संबंध क्या था, टैन साइन और काज का क्या संबंध है, काट साइन काज का क्या संबंध है, ये आज हमने इतना सीखा। देखिए हमारे पास एक प्रश्न है, उदाहरण कि त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है, यह समकोण है। यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा CA बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो कोण A व कोण C के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास चित्र दिया हुआ है, ये एक हम चित्र बना लेंगे। समकोण त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में इस कोण को हमने समकोण बना लिया, 90 बना लिया। कोण B बराबर 90, ये कोण B हो गया। अब 2 नाम और बचे, एक यहाँ पे A डाल दिया, यहाँ पे C डाल दिया। अब AB बराबर हमारा 6 सेंटीमीटर दिया है और BC बराबर ये 8 सेंटीमीटर दिया है तथा CA बराबर, ये CA है, ये 10 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है कि कोण A व कोण C के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, हमें मालूम है कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, कि समकोण त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये हमारी परिभाषा है। क्या है परिभाषा, कि समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात, 3 भुजाएं हैं, 1 2 और ये 3, तो 3 भुजाओं में किन्हीं 2 भुजाओं के जो अनुपात होते हैं उन्हें हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो अलग अलग निकालेंगे इनको, किसको क्या कहते हैं। तो यहाँ दिया है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिए, जो अक्षर बीच में आएगा वही समकोण होगा। B है तो B हमारा समकोण हो गया, 90 अंश हो गया। क्या दिया है, फिर भी हम लिख सकते हैं कि कोण B बराबर क्या है, 90 अंश, और AB बराबर है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर एवं CA बराबर 10 सेंटीमीटर, इतना हमें दिया है। और निकालना क्या है, पहले कोण A के लिए, तो लिखेंगे कोण A के लिए। कोण A के लिए जब हम निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, ये कोण जब लेंगे तो हमने बताया था, इस जो कोण, जिस कोण का अनुपात निकाला जाता है उसके सामने वाली रेखा को
लंब कहा जाता है, ये लंब हो जाएगा। और 90 के सामने वाली रेखा को सदैव कर्ण कहा जाता है। अब जो बाकी बची उसे हम आधार कहते हैं। ये दूसरा तरीका ये भी बताया था कि जिस रेखा पर दो कोण हों उसे हम आधार कहते हैं। तो अब हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तो 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लिख सकते हैं। पहला होगा साइन ए, साइन बराबर होगा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, अभी आपने पढ़ा है। तो लंब, इसमें लंब कितना होगा कोण ए के लिए, ये BC हो जाएगा, BC बटे कर्ण है हमारा CA। तो BC कितना है 8 है और CA कितना है 10 है। सेंटीमीटर ऊपर है, सेंटीमीटर नीचे है, कट जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 4/5। ये हमारा साइन का निकल आया। फिर हम निकालेंगे काज ए, काज ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा होगा AB और कर्ण वही रहेगा CA। तो ये कितना हो जाएगा, AB कितना है, AB की माप है 6 सेंटीमीटर और CA की माप है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ऊपर सेंटीमीटर नीचे कट जाएगा, 6/10 आएगा। इसको हम छोटा कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। फिर tan आ जाएगा, tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लिखेंगे। तो लंब कितना होगा BC, कोण A के लिए लंब होगा BC और आधार हो जाएगा हमारा AB। तो BC है 8 और बटे AB है 6, ये हो जाएगा 4/3। ये अनुपात निकल आया हमारा किसका, कोण A के लिए। और जब 3 निकल आए तो 3 जो है साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, काशिक होता है, काशिक A, और सेक A इसका काज का होता है सेक A, तथा टैन होता है काट, काट होता है टैन का व्युत्क्रम, काट A। इसको पलट दीजिए, साइन हमारा क्या था, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, इसे हम कर्ण बटे लंब लिख देंगे। तो हो जाएगा CA बटे BC। तो CA कितना है 10, ये 10/8 हो जाएगा, इसका मतलब ये 5/4 हो जाएगा। काज क्या होगा, काज होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण इसमें कितना है CA, आधार कितना है AB, इनके मान रख दीजिए। कर्ण हमारा 10 सेंटीमीटर है और आधार कितना है 6 सेंटीमीटर, 10/6, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ये भी कट जाएगा, छोटा हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 5/3 आ जाएगा। काट हो जाएगा इसका लंब का टैन का उल्टा, तो हो जाएगा आधार बटे ये लंब हो जाएगा। तो आधार इसमें था AB और लंब था BC। ये कितना हो जाएगा, ये 6/8 हो जाएगा, 6/8, इसका मतलब 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8। देखिए साइन हमारा 4/5 था तो काशिक हमारा 5/4 हो गया, काज हमारा 3/5 था तो ये सेक हमारा 5/3 हो गया, और टैन हमारा 4/3 था तो ये 3/4 हो गया। अब हम निकालेंगे कोण C के लिए, कोण C के लिए फिर वही चित्र बनाएंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज है ABC, ये 90 अंश है, इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है BC की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया है और CA की लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर। तो B के सामने 90 के सामने वाली रेखा कर्ण हो जाएगी। अब हमें कोण C निकालना है, तो हमने बताया था C के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। जब ये लंब हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये आधार हो जाएगा, BC हमारा आधार हो जाएगा। जिस भुजा पे, या ये कह लीजिए जिस भुजा पे दो कोण हैं उसे हम आधार कहते हैं। फिर उसी प्रकार आप निकाल लेंगे कि साइन A बराबर, साइन यहाँ पे C लिखा जाएगा, साइन C बराबर है लंब बटे कर्ण।
अब लंब कौन सा हो जाएगा? लंब हमारा है ए बी, ए बी बटे और कर्ण है सी ए, तो कितना हो जाएगा? 6/10 हो जाएगा। इसे हम 3/2 3 6 2 5 10 3/5 लिख सकते हैं। इसके बाद साइन के बाद काश सी आ जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? आधार हमारा है बी सी और कर्ण क्या है? आधार बी सी है और कर्ण है सी ए। इसे हम लिखेंगे 8 कितना हो जाएगा? 8/10। इसे लिख देंगे 2 चौको 8, 4 बटे और 2 पंचे 10, 4/5। काज के बाद आ जाएगा tan सी। tan सी हमारा क्या होगा? tan सी होता है लंब बटे आधार, ये हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना हो जाएगा? इस बार लंब हमारा कितना होगा? ए बी होगा और आधार हो जाएगा बी सी। ये हो जाएगा 6/8। इसको लिख देंगे 2 3 6 और 2 चौको 8। इसी प्रकार हम साइन का उल्टा काशिक होता है, तो काशिक हमारा काशिक सी बराबर कितना हो जाएगा? साइन का उल्टा। चाहे आप भुजाओं से निकाल लीजिए और चाहे जो संबंध दिए गए थे साइन का क्या होगा? इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/sin सी हो जाएगा। इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। तो ये लिखेंगे 1/sin कितना है? 3/5 है। ये भिन्न जा करके पलट जाएगी 5/3 हो जाएगी। काशिक के बाद सेक आएगा, सेक सी, ये बराबर होगा 1/cos सी। तो ये हो जाएगा 1/cos हमारा सी कितना है? 4/5 है। ये जा करके पलट जाएगा भिन्न, ऊपर जा करके 5/4 हो जाएगा। तथा ये हो जाएगा cot सी। cot सी बराबर होता है 1/tan सी। इसे हम लिख देंगे tan कितना है? tan सी हमारा निकला है 3/4, 1/3/4, ऊपर जा करके हो जाएगा 4/3। अब देखिए एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं साइन सी और काशिक सी। 3/5 से 5/3। काश सी है 4/5, तो सेक है ये 4/5 से 5/4 हो गया। और tan सी हमारा 3/4 है, तो काट सी 4/3। इस प्रकार हम त्रिकोणमितीय अनुपात को हल करते हैं।